अरे वाह! आज मैं आपको एक ऐसी मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो सुनकर आप हँसते-हँसते लोट-पोट हो जाएंगे। ये है लाला जी की कहानी, एक ऐसे कंजूस आदमी की जिसने अपनी चतुराई से खुद यमराज, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान को भी चकमा दे दिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए, शुरू करते हैं इस धमाकेदार कहानी को। लाला जी थे एक बहुत ही अमीर सेठ, लेकिन उनकी कंजूसी का तो कोई जवाब ही नहीं था। वो इतने कृपण थे कि एक पैसा खर्च करने से पहले 100 बार सोचते थे। पूरी जिंदगी बस पैसा कमाने और जोड़ने में ही लगा दी थी। धर्म पुण्य का तो नाम भी नहीं सुना था कभी। लेकिन जब बुढ़ापे में उन्हें एहसास हुआ कि अब मौत करीब आ रही है, तो घबराहट होने लगी। सोचने लगे, अरे यार, मैंने तो सारा जीवन सिर्फ पैसा कमाने और जोड़ने में खपा दिया। धर्म पुण्य का तो मैंने कोई काम ही नहीं किया। अब मरने के बाद क्या होगा? तभी किसी ने उन्हें बताया कि सुना है कि मरने से पहले अगर गाय का दान कर दिया जाए तो सारे पाप धुल जाते हैं और सद्गति मिलती है। बस फिर क्या था, लाला जी तुरंत गाय की तलाश में निकल पड़े। लेकिन अरे भाई, कंजूसी तो उनकी रग रग में बसी की ना। बाजार में जाकर देखा तो एक बिल्कुल कमजोर बीमार सी गाय खड़ी थी। लाला जी की आंखें चमक गई। अरे वाह, यही तो चाहिए था, सस्ती और टिकाऊ। गाय वाले से पूछा तो उसने कहा, साहब 25 रुपए दे दीजिए। लाला जी का तो दिल ही बैठ गया। बोले, क्या 25 रुपए इस मरियल सी गाय के? भाई, इसकी हालत देखकर तो लगता नहीं कि ये 2 रुपए से ज्यादा की है। मैं इसके 2 रुपए से 1 पैसा ऊपर नहीं दूंगा। गाय वाला मना कर गया और लाला जी खाली हाथ घर लौट आए। कुछ दिन बाद लाला जी की तबीयत और भी खराब हो गई। अब तो लगने लगा कि बस कुछ ही दिन बचे हैं। घबराकर अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा जल्दी जाकर वही गाय ले आओ जो मैंने दिखाई थी, लेकिन सुनो, 2 रुपए से 1 पैसा भी ज्यादा मत देना। बेटे ने कहा, पिताजी, गाय दान के साथ और भी कुछ करना चाहिए ना? तो लाला जी बोले, नहीं नहीं बेटा, बस केवल गाय का दान ही बहुत है, ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। बेचारा बेटा गया तो गाय वाला फिर 25 रुपए मांगने लगा। बेटे ने बहुत मनाया, लेकिन वो नहीं माना। आखिर में पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए पूरे 25 रुपए दे दिए। जब लाला जी को पता चला तो चिल्लाए, हाय, 25 पैसे ज्यादा दे दिए, मरवा दिया, लूट लिया। और इसी शौक में वहीं दम तोड़ दिया। अब शुरू होती है असली मजेदार कहानी। लाला जी की आत्मा सीधे यमराज के पास पहुंची। यमराज ने अपनी किताब खोली और बोले, लाला जी, तुम्हारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा ये कहता है कि तुमने पूरे जीवन में पुण्य का एक भी कार्य नहीं किया। हाँ, मरते समय तुमने एक गाय का दान अवश्य किया था, लेकिन वो गाय भी तुम्हारे मरने के मात्र 4 घंटे बाद ही मर गई। इसलिए मैं तुम्हें केवल 4 घंटे के लिए स्वर्ग का सुख दे सकता हूँ। लाला जी खुश हो गए। अरे वाह, 4 घंटे स्वर्ग, चलो कोई बात नहीं। लेकिन यमराज आगे बोले, रुको, अभी पूरी बात सुनो। नियम ये है कि तुम्हें पहले 1000 वर्ष तक नरक की आग में जलना होगा। उसके बाद ही अंत में तुम्हें वे 4 घंटे स्वर्ग में बिताने को मिलेंगे। अब लाला जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बोले, ये क्या बात हुई यमराज जी? महाराज, नियम आपके होंगे पर अधिकार मेरा है। मुझे 4 घंटे का स्वर्ग मिला है और मैं उसे पहले भोगना चाहता हूँ। यमराज समझाने लगे, लेकिन लाला जी अपनी जिद पर अड़े रहे। तभी अचानक वहां एक गाय प्रकट हुई, वही गाय जिसका दान लाला जी ने किया था। गाय बोली, यदि तुम सच में मेरी सहायता करना चाहती हो तो इस यमराज को मजा चखा दो। ये मेरी बात नहीं मान रहा और मुझे जबरदस्ती नरक भेजना चाहता है। गाय ने यमराज पर हमला कर दिया। यमराज डर गए और भागकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने भी लाला जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। गाय ने ब्रह्मा जी को भी डरा दिया। फिर सब मिलकर विष्णु भगवान के पास गए। विष्णु जी ने भी कहा, लाला जी, नियमों का पालन जरूरी है। लेकिन लाला जी बोले, नहीं, मैं पहले स्वर्ग जाऊंगा। गाय ने विष्णु जी को भी परेशान कर दिया। आखिर में सब मिलकर भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी ने भी वही फैसला दिया जो बाकी सब ने दिया था। लेकिन लाला जी की जिद के आगे सबको झुकना पड़ा। आखिर में 4 घंटे के लिए लाला जी को स्वर्ग भेज दिया गया। 4 घंटे बाद जब गाय वापस चली गई तो लाला जी अकेले रह गए। अब यमराज बोले, चलो लाला जी, अब नरक चलने का समय हो गया। लेकिन लाला जी की चतुराई देखिए। वो बोले, रुकिए महाराज, मेरा एक सवाल है। शास्त्रों में लिखा है कि जो व्यक्ति भगवान के साक्षात दर्शन कर लेता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऋषि मुनि हजारों साल तक कठोर तपस्या करते हैं सिर्फ भगवान के दर्शन पाने के लिए। यदि शास्त्रों की ये बात सत्य है, तो आपके साक्षात दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप शेष रह गए हैं जिनके लिए मुझे नरक भेजा जा रहा है? क्या आपके दर्शनों की महिमा झूठी है या फिर मेरा पुण्य?
ये सुनकर सभी देवता सोच में पड़ गए। यमराज, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी आपस में सलाह मशवरा करने लगे। लाला जी की बात बिल्कुल सही थी। अगर उन्हें अब नरक भेजा जाता है तो उनके दर्शनों का कोई मूल्य नहीं रहेगा। आखिर में सभी देवताओं ने मिलकर फैसला दिया और बोले, आपकी बुद्धि और हमारे दर्शनों के प्रताप से आपके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप नरक के नहीं बल्कि सदैव के लिए स्वर्ग के अधिकारी हैं। और इस तरह लाला जी अपनी चतुराई से सदा के लिए स्वर्ग के मालिक बन गए। कहानी का मतलब ये है कि कभी कभी थोड़ा सा पुण्य और तेज बुद्धि मिलकर बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीवन में धर्म और पुण्य के काम करते रहना चाहिए। आखिरी वक्त का भरोसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी है मज़ेदार कहानी? लाला जी की चतुराई का तो कोई जवाब ही नहीं था ना। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर दिमाग तेज हो तो छोटे से छोटा पुण्य भी बड़ा काम कर सकता है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि असली खुशी तो नेक काम करने में ही है, ना कि आखिरी वक्त में जुगाड़ लगाने में। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।